दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में गिनती होती है वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। यूजी, पीजी और शोध अध्ययन के लिए देश के साथ साथ दुनिया से भी बड़ी संख्या में छात्र यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन बीते महीनों से पीएचडी प्रवेश परीक्षा को लेकर लगातार यहां से अलग अलग विषय सामने आ रहे हैं। बीते दिनों शिवम सोनकर हफ्तों तक यहां पर धरने पर बैठे थे। उनका आरोप था कि प्रवेश परीक्षा पीएचडी में अनियमितता की गई है, हालांकि उन्हें न्याय मिला। और एक बार फिर यहां पर अर्चिता सिंह जो छात्रा हैं यहां की, वो पीएचडी प्रवेश परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए बीते 2 दिनों से धरने पर बैठी हैं। देखिए, ये सेंट्रल ऑफिस है और उसके ठीक बाहर ये बैठी हैं। इनके हाथों में पोस्टर भी है और उस पर लिखा है कि मुझे महिला होने और सामान्य परिवार से आने की सजा न दी जाए, मुझे न्याय दिया जाए। आखिर में क्या वजह है, क्या विषय है जिनकी वजह से इन्हें 2 दिनों से धरने पर बैठना पड़ रहा है? इनके साथ अन्य छात्र भी, हम उनसे बात करेंगे। अर्चिता, वजह क्या है? बातचीत की है आपने? पहले पूरी विषय बताइएगा कि क्या क्या रहा है, आधार कहाँ पर आपने आवेदन किया था और प्रवेश किया? मैंने जब बीएचयू पोर्टल पे पीएचडी एडमिशन हिंदी डिपार्टमेंट में आवेदन किया था, तब मुझे केवल ईडब्ल्यूएस के लिए पोर्टल पे यस और नो लगाना होता है, जिसमें मैंने यस लगाया था। उसके बाद इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया, काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के समय मेरे पास ईडब्ल्यूएस का पुराना सर्टिफिकेट था, तो विभाग हमेशा से ही अंडरटेकिंग लेगी और एडमिशन करता हुआ आ रहा है। तो उन्होंने उस समय मेरे से काउंसलिंग के समय अंडरटेकिंग लिया, मेरा पुराना सर्टिफिकेट लिया और 4 बार वेरिफिकेशन होता है जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं। 3 बार ऑफलाइन और 1 बार ऑनलाइन। वेरिफिकेशन के समय इन्होंने ईडब्ल्यूएस में मुझे ये किया, मेरा इंटरव्यू ईडब्ल्यूएस में हुआ है, मेरा रिजल्ट ईडब्ल्यूएस में हुआ। और जब मेरा पेमेंट देने का समय आया तो ये लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने की बात छोड़िए, जब इन्होंने मुझे एक टाइम दिया था कि 31 मार्च तक के पहले आपको अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट कर देना है, मैंने वो सब डॉक्यूमेंट भी ला के इनको सबमिट कर दिया है। फिर भी ये लोग मेरा पेमेंट लिंक नहीं भेज रहे हैं। मेरा मेन सवाल है कि प्रशासन मेरा पेमेंट लिंक क्यों नहीं भेज रहा है? मेरा रैंक 15 है और जिसका एडमिशन कराने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं उसका रैंक 18वां है। अगर वेटिंग लिस्ट की बात की जाए तो ऐसे अगर देखा जाए तो मैं 3rd वेटिंग लिस्ट पे हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो 2 लोग हैं वो अपनी सीट छोड़ के रेट एग्जाम्प्टेड के थ्रू एडमिशन ले चुके हैं। तो 1st वेटिंग पे मैं आ गई और 3rd वेटिंग पे भास्कर, जो भी एवीवीपी के इकाई मंत्री हैं वो है। लेकिन यहाँ प्रयास ये हो रहा है प्रशासन के द्वारा कि उनका एडमिशन किया जाए और मेरे एडमिशन को कैंसिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि सोच लीजिए आप, 2 तारीख को मैंने हर जगह एप्लीकेशन दिया है, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, एकेडमिक रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ तक कि मैं सबसे जाके पर्सनली मिलने का प्रयास भी की हूँ। वीसी से भी मैं पर्सनली मिलने का प्रयास की हूँ, जो यूएसीबी के कमेटी के जो चेयरमैन पर्सन है उनसे मिलने का प्रयास की हूँ। मैं आप समझ लीजिए सबसे मिलने का प्रयास की हूँ। ना तो ये लोग मुझसे ढंग से बात किए हैं, कोई तो मुझसे मिला तक नहीं है, और कोई कह रहा है कि ठीक है, कोई मतलब किसी प्रकार का आश्वासन मुझे नहीं दे रहा है। हम किसी के पास जा रहे हैं तो हम अपना भी तो पक्ष रखें, सामने वाले को हमारा पक्ष भी पता हो, हम उनको कन्विंस करें या उनसे पूछे कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो यही करने जा रही थी कि आप मुझे मार्गदर्शन बताएं, क्योंकि मुझे तो इतना पता नहीं। मैं भले यूजी पीजी यहाँ से की हूँ, पर मैं सेंट्रल ऑफिस में इतना थोड़ी आती हूँ कि मुझे आइडिया है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो मैं उनके पास जाती थी कि मुझे मार्गदर्शन बताइए कि मुझे क्या करना। वो मुझे किसी तरह का कोई मार्गदर्शन नहीं देते थे, कोई उम्मीद नहीं देते थे। यहाँ आने पर कहते थे विभाग जाइए, विभाग कहता था सेंट्रल ऑफिस आइए। आप जिस पर ये बात कह रही हैं कि उन्हें एडमिशन के लिए प्राथमिकता दी जा रही है, उनका ये कहना है कि आपके पास ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो नहीं था, ये उनका कहना है। और वो इसके लिए किसी प्रकार राजनीतिक आधार बांधकर वो आपसे किसी प्रकार का वो नहीं कर। देखिए, मेरा सवाल प्रशासन से है, मैं किसी और से किसी प्रकार का सवाल नहीं कर रही हूँ। मैं प्रशासन से सवाल कर रही हूँ कि प्रशासन मुझे पेमेंट लिंक क्यों भेज रहा है, क्यों नहीं भेज रहा है। विश्वविद्यालय विभाग ये आपस में मिलकर ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरा पेमेंट लिंक क्यों नहीं आ रहा है? मुझे बस इसी बात से मतलब है। अच्छा, ठीक है। रोहित, आप इनके साथ बैठे हैं, आप भी यहाँ के पीएचडी छात्र हैं, क्या कहेंगे? बीते दिनों से लगातार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में अनियमितता की ये जो आरोप है वो सामने आ रहा है। देखिए, देश भर का जो माहौल है ना, अपॉइंटमेंट से लेके और शोध की प्रवेश प्रक्रिया में, उसको बहुत ही धूमिल किया जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी उसकी एक वानगी है। यहाँ लगातार जो प्रशासन में बैठे ऊपर के लोग हैं वो बहुत इनकैपेबल है, मैं दुख के साथ कह रहा हूँ। और इस प्रकार के जो भी मसले आ रहे हैं ना, उसको सही से डील नहीं कर पा रहा है, उसको सही से संभाल नहीं पा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 31 तक का समय दिया और डॉक्यूमेंट मांगे, अगर 29 को इन्होंने डॉक्यूमेंट जारी कर दिया, आपको जमा कर दिया, तो फिर प्रवेश देने में क्या समस्या है? अर्चिता, अगर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, जनप्रतिनिधि हो या संगठन हो, वो आपसे मुलाकात करता है तो क्या आप उनके साथ जाना चाहेंगी या और क्या उम्मीदें रखें?
देखिए मैं अपने अधिकार के लिए यहाँ बैठी हूँ, तो मैं सबसे न्याय की गुहार कर रही हूँ। तो मेरे समर्थन में लोग यहाँ आएंगे, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। वो आए, मेरे साथ बैठे, मेरे साथ मेरी न्याय के अधिकार के लिए बोले। पर किसी भी राजनीतिक दल में जाना, इसमें मैं भी कुछ नहीं कह पाऊँगी। तो ये हमारे साथ ही बीएचयू की छात्रा अर्चिता, जिनका साफ कहना है कि बीएचयू की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में इनके जो अंक हैं वो पूरी तरीके से प्रवेश के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन राजनीतिक मंशा के तहत इन्हें प्रवेश नहीं मिल रहा है। फिलहाल ये देखना होगा कि इन्हें न्याय कब तक मिलता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।